गुड़ला में भामाशाह द्वारा 4.25 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया लोकार्पण। राजसमंद जिले में नाथद्वारा तहसील क्षेत्र के गुड़ला में बादामबाई उदयलाल सिंहाल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की ओर से 4.25 करोड़ की लागत से गुड़ला में नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा किया गया। विद्यालय में वर्तमान में 270 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में जयपुर से नाथद्वारा पहुंचे, जहां से श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वे वापस हेलीकॉप्टर से गुड़ला गांव पहुंचे, जहां भामाशाह परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी अगवानी की गई। कांग्रेस सेवा दल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंच गए थे, जहां श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वे 12 बजे बाद वापस नाथद्वारा से रवाना होकर गुड़ला गाँव पहुँचे। गुड़ला गाँव पहुँचते ही सैकड़ों की तादाद में भामाशाह परिवार के साथ ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीणों ने उनकी अगवानी की। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे ही विद्यालय भवन पहुंचे, जहां विद्यालय भवन का लोकार्पण किया और लोकार्पण के बाद उन्होंने समारोह को संबोधित किया। नवंबर 2020 में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और जो अब बनकर तैयार हो गए हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भामाशाह द्वारा गुड़ला में नवनिर्मित विद्यालय भवन के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। गहलोत ने कहा कि उदयपुर उपचुनाव में बीजेपी के दूसरे व तीसरे स्थान पर आना ही जनता का सबक है। गहलोत ने कहा कि मैं उदयपुर वासियों को बधाई देता हूं कि आपने कांग्रेस को चुना, क्योंकि चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हो, जो बिना आधार व बिना तथ्यों के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और अनलगर व झूठे आरोप कांग्रेस पर व राजस्थान सरकार पर लगा रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर उन्हीं के झूठे व अनर्गल कमेंट से जनता में हंसी का पात्र बन रहे हैं। यह जनता समझ चुकी है और इसीलिए जनता ने यह सबक सिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि उपचुनाव का परिणाम के पीछे जनता की मंशा यह है कि बीजेपी अब भी सबक नहीं लेगी तो फिर जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी की दुर्गति इससे भी बुरी होगी। फिर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व द्वारा मंत्रणा के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार का क्या खाका रहेगा। पत्रकारों का सवाल सुनने के बाद मुख्यमंत्री बोले, नमस्कार। यह कहते हुए कार में बैठ गए और मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ बोले बिना ही वे पत्रकारों के सवाल को टालकर चलते बने। शानदार बिल्डिंग खड़ी कर दी, उनको साधुवाद देते हूँ, बधाई देते हूँ। विधानसभा में दो जो चुनाव हुए थे, दो चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत रही है, किसका मतलब? उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने बीजेपी को सबक सिखा दिया, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 1 साल भर थे जो आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, और जिस प्रकार बिना तथ्यों के ये सोशल मीडिया में जो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वे कोई दूसरे नेता हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष हो या केंद्रीय मंत्री हो, बिना कोई आधार के, बिना तर्कों के ये सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करते हैं तो जनता में उसका रिएक्शन होता है। ये 30 या 14 नंबर पे आए हैं, मेरा मानना है उसका मुख्य कारण यही है, इन्होंने जो है कोई तथ्य हो, सत्य हो, उसके आधार पर आरोप लगाने के बजाय अनर्गल प्रचार करते हैं, आरोप लगाते हैं झूठे, मुझे पब्लिक में हंसी का पात्र बनते हैं। उसी का सबक सिखाया है कि आगे सुधर जाओ वरना अगले चुनाव में आपकी दुर्गति होगी। ये मेरा मानना है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को माना जा रहा है कि आपको फ्री हैंड दे दिया। नमस्कार।